हेलो साथियों, कैसे हो? स्वस्थ हो, मस्त हो? इसी आशा और विश्वास के साथ एक और शानदार, लाजवाब और इन्फॉर्मेटिव सेशन में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, बात करेंगे एक लेटेस्ट अपडेट की, जिसकी घोषणा 25 दिसंबर को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर हमारे राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी शर्मा ने घोषणा की है कि क्या की है कि बिना सीईटी के 12,000 पदों पर भर्ती की जाएगी और जिसमें किसी प्रकार की कोई परीक्षा का आयोजन भी नहीं करवाया जाएगा। तो वो भर्ती प्रक्रिया क्या है, कैसे उसका फॉर्म भरा जाएगा, कहाँ उसकी पोस्टिंग होगी, क्या उसका वेतन होगा, क्या उसकी योग्यता होगी, तमाम उन टॉपिक पर आज के इस सेशन में अपन चर्चा करेंगे। जो भी साथी हमारे साथ इस सेशन में जुड़े हैं वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को शेयर कर दें अपने साथियों के साथ, ताकि वो भी तैयार हो जाएं। क्योंकि हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम आपको लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको सेंड करते हैं, शेयर करते हैं, और जिसका बेनिफिट ये होता है कि आप बढ़िया तरीके से कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर सको। ठीक है साथियों, तो ये बात हो गई और अब अपन चर्चा करेंगे आज के इस सेशन पे कि भाई वो कौन सा पद है, कौन से पद पर 12,000 प्लस भर्ती आ रही है और जिसमें परीक्षा भी नहीं है। क्योंकि आजकल कंपटीशन में क्या है, सबसे पहले परीक्षा आपको देनी पड़ती है, उसमें भी परी भी होती है, मैन भी होता है, इंटरव्यू भी होता है, कई तरीके से होता है। इसमें ऐसा क्यों नहीं है, तो उस पर अपन आज के सेशन में चर्चा करेंगे। तो ठीक है साथियों, फटाफट है वो आज के इस सेशन को अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो ये एक लेटेस्ट जो न्यूज अपन मान सकते हैं वो निकल के आई थी, किससे? आपके न्यूज़पेपर से। यानी 25 तारीख को आप जानते हैं 25 दिसंबर को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल जी की जयंती होती है और उसी पर हमारे सीएम भजन लाल जी शर्मा ने घोषणा की। क्या की कि ग्राम पंचायतों में खुलेंगे अटल ज्ञान केंद्र, है ना। अपनी जो ग्राम पंचायत होती है वहां पर आपके अटल ज्ञान केंद्र है वो खुलेंगे और वहां पर नियुक्त होंगे 12,000 अटल प्रेरक। वहां पर 12,000 है वो आपके अटल प्रेरक है, नियुक्त होंगे, है ना। अब इन अटल ज्ञान केंद्रों पर जो अटल प्रेरक है वो क्या काम करेंगे, तो उस पर अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखो ये आ रही है न्यूज, है ना, कि प्रदेश के करीब 12,000 ग्राम पंचायतों में अटल ज्ञान केंद्र खोलने के साथ प्रत्येक में एक एक अटल प्रेरक की नियुक्ति की जा रही है। प्रत्येक पे क्या होगी, एक एक अटल प्रेरक है वो नियुक्त किया जाएगा, है ना। अटल प्रेरक है वो काम क्या करेगा? यह अटल प्रेरक है पात्र परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में सहयोग करेगा। ऐसी बहुत सारी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं होती है जो उस पात्र व्यक्ति को पता नहीं होती है। अटल प्रेरक क्या करेगा? सरकार की जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको पात्र व्यक्ति को बताएगा, उनके क्या एडवांटेज हैं, क्या उनके फायदे हैं, किस तरीके से आपको उस योजना का लाभ लेना, ये तमाम जो सूचना है वो अटल प्रेरक देगा। अब इसमें नियुक्ति किस तरीके से होगी, तो देखो अटल प्रेरक के रूप में स्थानीय युवक युवतियों को चुना जाएगा। जो लोकल, है ना, वहां के युवा होंगे उनको मौका दिया जाएगा। इन केंद्रों पर साथ में कैरियर काउंसलिंग की भी सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। यानी यहां पर जो अटल प्रेरक लग गए वो क्या करेंगे, उस ग्राम पंचायत के जो युवा है उनको कैरियर से रिलेटेड भी क्या करेंगे, गाइडलाइन है वो उपलब्ध करवाएंगे कि भाई आपके लिए कौन सी फील्ड है वो बेटर है, वो सारी डिटेल वहां पर उपलब्ध करवाई जाएंगी। अगर उनको लगता है कि बाहर से किसी विशेष मेहमान को आमंत्रित करके भी वो वहां के युवाओं को कैरियर के संदर्भ में गाइडलाइन कर सकते हैं, है ना, ताकि युवाओं को कैरियर की राह दिखाई जा सके। और इसके लिए 500 करोड़ रुपए है वो खर्च होंगे, ये बात भी आई है। अब देखो इस केंद्रों पर काम क्या होगा, है ना, केंद्र पर क्या क्या काम होगा उसकी भी अपन थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। अब देखो इन पर युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। जो युवा है ना, क्योंकि हमारे देश की जो आबादी है युवाओं पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है और युवा है उस देश का निर्माण करने में सबसे ज्यादा सहयोग भी करता है। तो युवाओं को उचित प्रशिक्षण वो दिया जाएगा। साथ में
है ना। इसके अंदर फिर क्या होगा, ई मित्र की तर्ज पर सरकारी योजनाओं के आवेदन की सुविधा भी होगी, है ना। साथ में ई मित्र की तरह ही आप सरकारी किसी प्रकार का कोई आवेदन, है ना, जिसमें आपका जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र है, मूल निवास है, राशन कार्ड है आदि प्रमाण पत्र भी यहां पर बन सकते हैं, है ना। तो ये चीज भी उन्होंने बताई है। और साथ में उस ग्राम पंचायत के जो युवा हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उनके लिए, है ना, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवा और आम जनता को लाइब्रेरी और ई लाइब्रेरी की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। ये सारा का सारा जो विवरण है वो उस समय जब 25 तारीख को जब उद्घाटन था उस समय उन्होंने ये घोषणा की। तो इस तरीके से ये काम करेगा, है ना। अब देखो ये अटल ज्ञान केंद्र की स्थापना क्यों मानी जा रही है, क्योंकि देखो एक बात यहां देख रहे, इससे पहले अपने राजीव गांधी मित्रों की सेवाएं समाप्त कर दी थी, क्योंकि समय समय पर ऐसे जो प्रेरक है जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाएं, उनके लिए हर बार नियुक्त किए जाते हैं, है ना। अब देखो इसमें क्या था, पहले जो आपके यही पद राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप प्रोग्राम के नाम से जाना जाता था। और अब उन्होंने ये पद क्यों निकाला है, क्योंकि उन्होंने राजीव गांधी मित्रों की सेवाएं समाप्त कर दी है। जब नई सरकार बनी तो उन्होंने जो पहले से लगे हुए थे राजीव गांधी मित्र, उनकी सेवाएं समाप्त कर दी है। क्या लिख रखा है कि मौजूदा सरकार ने सत्ता में आने पर कांग्रेस सरकार की महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती को रद्द करते हुए राजीव गांधी युवा मित्रों की भी सेवाएं समाप्त कर दी है। इसको लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, जो युवा मित्र हैं वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। तो उनको एक तरीके से इस बात को इग्नोर कराने के लिए उन्होंने ये चीज है वो, यानी पद वही है, सिर्फ नाम बदल दिया गया। आपके लिए अब अटल प्रेरक के रूप में ये काम करेंगे और नए सिरे से ये आवेदन मांगे जाते हैं, ठीक है। तो ये तो इसकी सूचनाएं हो गई जो अपने न्यूज़पेपर की कटिंग के आधार पर जानिए। अब इसमें देखो और क्या डिटेल आ सकती है। देखो पहले ये नाम था आपका, क्या नाम था, पहले ये था, है ना, राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप प्रोग्राम के नाम से यह कार्यक्रम है वो चलता था, जो आपके पहले सबसे पहले आपके स्टेट पे होता था, फिर आपके जिले पर, ब्लॉक पे और फिर ग्राम पंचायत पर, इस स्तर पर ये काम करते थे। और इनका मुख्य कार्य था कि भाई सरकार की जितनी भी जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको आम जन तक पहुंचाना। और उसके लिए आप सब जानते हैं कि आजकल बहुत सारी सोशल मीडिया आ रही है, आपकी फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है ना। इसके अलावा और भी कोई प्लेटफॉर्म जो आपका सोशल मीडिया से रिलेटेड है, उन पे वो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो शेयर करते थे और जनता को मोटिवेट करते थे कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा आप इन योजनाओं का फायदा ले, है ना। तो इस राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप प्रोग्राम जो अब अटल ज्ञान केंद्र पर संचालित होगा, है ना, क्योंकि आपने देखा होगा अपने ग्राम पंचायत पे जो राजीव गांधी सेवा केंद्र है उसका नाम अब अटल सेवा केंद्र हो जाएगा। तो वैसे ये अटल ज्ञान केंद्र है उसके नाम से ये एक अलग है वो कार्यालय खोला जाएगा और उस पे जो काम करेगा उसका नाम रहेगा आपका अटल प्रेरक। वो क्या नाम होगा, अटल प्रेरक। अब ये कार्य कहाँ करेगा, तो कार्य उस ग्राम पंचायत का जो कार्यालय है उसी के आसपास जहां उसे व्यवस्था उपलब्ध हो जाती है, या उसे अटल ज्ञान केंद्र के नाम से अगर कोई अलग कार्यालय उपलब्ध होता है तो वहां पर वो काम कर सकता है, ठीक है। आयु कितने रहने वाली है, आयु इसमें 18 से 40 वर्ष तक का अनुमान लगा रहे हैं, क्योंकि जो राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप प्रोग्राम है उसमें आपकी 18 से 40 वर्ष है, तो लगभग यही रहने की आशा व्यक्त की जा रही है। योग्यताएं 10 या 12th दोनों हो सकती है, क्योंकि ज्यादा अपन ये माने कि भाई 12th रहेगी। क्यों, क्योंकि राजीव गांधी जो आपके युवा मित्र उसमें 12th की योग्यता है, लेकिन जब तक कोई विशेष कोई नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक अपन मान सकते हैं कि भाई 10th भी हो सकती है और 12th भी हो सकती है। इसके अलावा आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए, ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि भाई सोशल मीडिया से रिलेटेड है वो आपको पोस्ट करनी होती है और उसमें आपका जो लगभग है सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वही उसमें शामिल होती है। मानदेय क्या रह सकता है, सैलरी, तो अभी तक सैलरी फिक्स नहीं हुई है, लेकिन जो राजीव गांधी युवा मित्र थे उसमें लगभग 17,000 प्लस रुपए है वो उनको दिए जाते थे, है ना। तो अपन मान सकते हैं कि भाई 17,000 के आसपास है वो उनकी क्या होगी, तनख्वाह रह सकती है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि एक बेरोजगार साथी,
है ना, और उसको तैयारी कर रहा, और तैयारी के रूप में अगर 17,000 रुपये उसे घर बैठे मिल जाते हैं, यानी घर बैठने का मतलब अपने ग्राम पंचायत में 6 से 8 घंटे तक ड्यूटी करके वो वहाँ पे ले सकता है, तो वो तैयारी करने के लिए उनके लिए एक बढ़िया मार्ग बन सकता है ना। तो ये मानदेय का अपन अनुमान लगा सकते हैं, बाकी डिटेल आएगी तभी पता चलेगी। कार्य अवधि है वो लगभग 5-6 घंटे होती है। सुबह लाइब्रेरी को ओपन करना पड़ेगा और शाम को तक उसको जो भी आपके जो ग्राम के जो लोग आते हैं उनको कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताना है। ये कार्य 5 से 6 घंटे रहेगा। मुख्य रूप से कार्य क्या रहने वाला है, सरकार की जो कल्याणकारी योजना है उनका प्रचार करना, प्रसार करना, जो पात्र व्यक्ति है उनको उस योजनाओं के साथ जोड़ना, सरकार की जो भी योजनाएं आती है उनके फायदे हैं वो हर व्यक्ति तक पहुंचाना, इनका मुख्य रूप से कार्य रहने वाला है। इसके अलावा कैरियर काउंसलिंग के लिए भी ये ऑथोराइज होंगे। साथ में अगर किसी और कोई आवेदन वगैरह आते हैं तो उनके लिए भी ये काम करेंगे कुल मिलाकर। और साथ में जो लाइब्रेरी है, जो युवाओं को और जो ग्रामवासी हैं उनको लाइब्रेरी का जो फायदा वो पहुंचाने के लिए भी ये काम करेंगे। भर्ती किस प्रकार की होगी, तो भर्ती ये पूर्णतः संविदा पर होगी और ये किसी प्रकार की कोई परमानेंट जॉब नहीं होगी, ये मान के अपन चल सकते हैं। तो जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बढ़िया मार्ग ये हो सकता है, क्योंकि साथ साथ में ये जॉब रहेगी और साथ साथ में वो अपने और ऊंचे पद की वो तैयारी कर सकते हैं, है ना। अब इसमें चयन का प्रकार, तो चयन का प्रकार है वैसे कोई विशेष नहीं बताया गया है, लेकिन चयन का प्रकार इसमें अपने को फॉर्म भरना होता है, ऑनलाइन फॉर्म होगा और आगे से इसकी सूची आएगी, आगे से सिलेक्ट होके कि भाई यहाँ इन व्यक्तियों का सिलेक्शन है वो किया, यानी स्टेट से हो सकता है कि स्टेट में भी इनके बड़े अधिकारी वो लगा दिए जाएं, कि जिस प्रकार आपके राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप में था उसी तरीके से इसमें भी अपन मान के चल सकते हैं। बहुत ज़्यादा परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। ठीक है साथियों, तो ये थी एक छोटी सी और इम्पोर्टेंट न्यूज जो मैंने आपके साथ शेयर की है। निश्चित रूप से ये सूचना है वो सुनने के बाद आप अपने ग्राम पंचायत में जब भी ये भर्ती निकलती है तो आप इसका फॉर्म है वो जरूर भरोगे और एक बढ़िया नागरिक होने के नाते जो गांव की जो लोग हैं उनको सरकार की जो भी जन कल्याणकारी योजना है वो शेयर करोगे। ठीक है, तो ये था आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और जो भी साथी नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट है वो हम आपको लगातार देते रहेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।